उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक तबाही ने यह बात साबित कर दी है कि हम चाहे विकास कार्यों की ओर कितनी तेजी से अग्रसर होते रहें, लेकिन अगर प्रकृति चाहेगी तो वो तबाही लेकर ही आएगी। ऐसा ही धराली गांव में हुआ, जहां किसी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में मौत का सैलाब आने वाला है और वो बिल्डिंगों के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेने वाला है। धराली गांव में तबाही का जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो ने हमें ये दिखाया कि मौत जब आपके पीछे भागती है तो आपको बचने का रास्ता कहीं नहीं मिलता। इस वीडियो को आपको जरा करीब से दिखाते हैं और करीब से देखने के बाद जब इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सड़क पर लोगों को यह पता चल चुका है कि सैलाब पीछे की तरफ से आ रहा है और सड़क पर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान सैलाब का जो रूप था वो बहुत विकराल था और उस सैलाब के विकराल रूप ने बिल्डिंगों को तो अपनी चपेट में ले ही लिया, वहाँ लोगों को भी बिल्कुल नहीं बख्शा। अब जब वहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कई फीट गहरे मलबे के अंदर गाड़ियां दबी हुई हैं, मोटरसाइकिल दबी हुई हैं, स्कूटी दबी हुई हैं और तो और लोग भी दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सेना के कैंप पर भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और कई जवानों के लापता होने की खबर भी इस दौरान आ रही है। फिलहाल उत्तरकाशी में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान मैं एन भारत मीडिया के माध्यम से सरकारों को इस बात के लिए सचेत करना चाहूँगा कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप विकास की बयार को लेकर आ रहे हैं तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के बगैर इस विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। अगर हम और हमारी सरकारें अपने संसाधनों को मजबूत करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं कब आ जाएं, कैसे आ जाएं, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वहाँ के संसाधनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो शायद वो प्राकृतिक आपदा हमें नुकसान नहीं करेगी। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सरकार और सिस्टम से कि जो हमारे धार्मिक डेस्टिनेशंस हैं, आज हमने उन्हें टूरिज्म डेस्टिनेशंस बना दिया है। वहाँ पर ऐशोयाशी की जा रही है, देह व्यापार जैसे धंधे भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को शराब से लेकर मुर्गा, बकरा और तमाम मांस परोसा जा रहा है। ऐसे में आप सोचिए ज़रा, सनातन वाले भारतवर्ष में, देवभूमि में, क्या ये सब कुछ जायज़ है? और अगर जायज़ है तो ये जो प्रकृति कर रही है इसे भी हमें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।